हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम्स यू इन क्लास 9th वीडियो। क्लास 9th की वीडियो के साथ मैं फिर से आप लोग के बीच में मैं उपस्थित हूँ और आज इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपने सीधे टॉपिक के ऊपर में चलते हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। यहाँ पे अगर दो लिक्विड्स का अगर मिक्सचर हो तो उनको किस तरीके से हम लोग अलग करेंगे, इसके लिए दो मेथड जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन का मतलब आप समझते हैं कि पार्ट बाय पार्ट, और डिस्टिल करके यानी बॉइलिंग और इवापोरेशन का प्रोसेस जिसमें इन्वॉल्व होता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिस्टिलेशन का प्रोसेस। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी जो भी पार्ट किसी मिक्सचर में इन्वॉल्व हैं उनको अलग अलग कर देंगे हम लोग। और दूसरा है बाई सेपरेटिंग फनेल, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होगा जिसमें हम लोग वो सब्सटेंस की डेंसिटी के ऊपर में उनको हम लोग सेपरेट आउट करने का देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेपरेशन बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये जो टॉपिक है इसको आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, उसमें हम लोगों ने कोल और पेट्रोलियम पढ़ा। तो पेट्रोलियम में जब बात होती है कि पेट्रोलियम क्या है, एक तरीके का मिक्सचर है जिसमें बहुत तरीके के हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। पेट्रोलियम आर द मिक्सचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। और जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, क्योंकि जानते हैं कि मिक्सचर का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जितने भी मिक्सचर्स में कंपोनेंट होंगे उन सब का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वही प्रोसेस है जिसमें अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर में सब्सटेंसेस बॉइल्ड करते हैं और फिर वो कंडेंस होकर के अलग होते चले जाते हैं, जिससे हमें सारे के सारे कंपोनेंट अलग अलग मिल जाते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के उसी प्रोसेस को हम लोग लेकर के आए हैं और इस प्रोसेस में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि किस तरीके से वाटर और अल्कोहल के मिक्सचर को हम एक दूसरे से अलग करने वाले हैं। तो जैसा आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप देख रहे हो, जिस तरीके से आप सेटअप देखोगे तो इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस को अभी हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं। आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख रहे हो, ये एक राउंड बटन फ्लास्क है जिसके अंदर में वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर भरा हुआ है। नीचे एक बर्नर है जो इसको हीटअप कर रहा है, गर्म कर रहा है। ऊपर एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाया गया है जिसमें ग्लास बीट्स हैं। तो ग्लास बीट्स यानी जो कंचे आप खेलते हो वो कंचे इसके अंदर में रख दिए गए हैं। इन्हीं के साथ में एक यहाँ पे थर्मामीटर लगाया गया है ताकि इनके टेम्परेचर को वो नोट डाउन करता रहे। उसके साथ में एक कंडेंसर लगाया गया है जिसके अंदर में पानी भरा हुआ है। अगर इसमें वेपर जाएगा तो वो वेपर क्या होगा, कंडेंस होकर के कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टिलेशन का प्रोसेस ही क्या है जिसमें इवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों प्रोसेसेस होते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर होता क्या है। जैसे हम इसको गर्म करेंगे धीरे धीरे इनका टेम्परेचर जो है राइज अप करेगा, बढ़ेगा, यानी ये जो मिक्सचर है इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और टेम्परेचर बढ़ने से ये इनके जो वेपर है वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में पास करेंगे। अब जो नजदीक वाला जो लोअर एंड है इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का वो जल्दी गर्म होगा एज कंपेयर टू द अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो धीरे धीरे गर्म होगा और नीचे वाला जो हिस्सा है वो जल्दी गर्म होगा। लगातार ये टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से ये जो मिक्सचर के जो वेपर थे वो ऊपर चले गए। अब आप जानते हो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और एल्कोहल का होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कौन सबसे पहले बॉयल करेगा और इवापोरेट करेगा, यानी टेम्परेचर जैसे ही 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा इसके सारे अल्कोहल जो है काफी तेजी से वेपोराइज होने लगेंगे, इवापोरेशन का रेट उनका इंक्रीज कर जाएगा और वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगेंगे। अब ये जो डिफरेंसेस थे टेम्परेचर में ये भी फिल्ड अप होगा और जैसे ही टेम्परेचर जो है ऊपर गया, टेम्परेचर 78 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा, सारे के सारे जो अल्कोहल के वेपर हैं वो वेपराइज होकर के कहां पास करने लगेंगे, इस कंडेंसर के अंदर में पास करने लगेंगे। अब ये जो कंडेंसर है क्योंकि कूलिंग प्रोवाइड करेगा, तो जब भी कूलिंग होगी कोई भी वेपर जो है वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा और दूसरे बीकर में ये सारे के सारे अल्कोहल जो है वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो जो पहला हिस्सा है उस मिक्सचर का अल्कोहल वो इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस में क्या हो गया, अलग हो गया और सारा का सारा जो वाटर है वो कहाँ पड़ा रह गया, नीचे का नीचे ही पड़ा रह गया। या अगर दूसरी तरीके का सेटअप करेंगे तो जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा तो वाटर भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और उसको दूसरे किसी ऐसे ही बीकर के अंदर में हम लोग उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि दो ऐसे लिक्विड जिनका कि बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग था उसको हमने अलग कर लिया। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस है। सिमिलरली यही प्रोसेस जो है हम लोग इन्वॉल्व करते हैं गैसेस को अलग करने के लिए। इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा अच्छे से।
इसको मैं मिटा देता हूं। अब थोड़ा सा गैसेस की बात करें तो लिक्विड या गैसेस की जब भी बात करते हैं तो जानते ही हैं कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एयर के अंदर में तो बहुत सारी चीजें भरी होती हैं। आप जानते हो कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन, ये सारी की सारी जो गैसेस हैं वो किसके अंदर में भरी रहती है? एयर के अंदर ही पाई जाती हैं। तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो अगर एयर जो है अगर गैसेस का मिक्सचर है तो क्या हम इसको इनके कंपोनेंट में अलग कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कैसे करेंगे उसके बारे में भी जल्दी से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो एयर को हम लोग क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने से क्या होगा? जो इसके अंदर में डस्ट वगैरह है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। तो डस्ट रिमूवल के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। देन इसके अंदर में जो दूसरे कंपोनेंट है जो कि सॉलिड फॉर्म में होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी चीजें, उनको भी हम लोग अलग कर लेंगे। देन द एयर कूल एंड कंप्रेस एट वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है ना? धीरे धीरे हम लोग एयर को क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे, यानी प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर उसका कम करेंगे। तो आप जानते हो कि प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो जो एयर के पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे के नजदीक आने लगेंगे एंड स्लोली द एयर विल कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड एयर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एयर जो है वो कूल और कंप्रेस होकर के किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो लिक्विड एयर है ये काफी ठंडा है। नाउ स्लोली वी आर स्टार्ट बॉइलिंग दिस लिक्विड एयर। अगर इस लिक्विड एयर को हम लोग क्या करें? अगर गर्म करेंगे तो इसको गर्म करने पे, बॉयल करने पे सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड वो होता है नाइट्रोजन का। किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है। तो नाइट्रोजन इस टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। देन -186 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर ऑफ द आर्गन। तो आर्गन जो गैस है वो अलग हो जाएगी। एंड लास्टली एट -183 डिग्री सेंटीग्रेड ऑक्सीजन will start separate out from this mixture of the gases। तो -196 पे नाइट्रोजन, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, और इस कंडीशन में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? ऑक्सीजन का है, क्योंकि माइनस में जो कम वैल्यू होती है वो हाईएस्ट वैल्यू होती है और जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो लोएस्ट वैल्यू होती है। इस तरीके से हमने एयर को उसके कंपोनेंट में तोड़ दिया। तो ये भी प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाएगा। और यहां पर भी हम लोगों ने बॉयल करके उस लिक्विड एयर को जैसे जैसे गर्म किया, उसका टेम्परेचर बढ़ाया। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा, टेम्परेचर भाई जैसे आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि लिक्विड किया तो एयर को लिक्विफाइड करने के लिए तो बहुत कम टेम्परेचर चाहिए ना, तो बहुत नीचे गया होगा उसका टेम्परेचर, और जब उसको गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर राइज अप करेगा। तो उस टेम्परेचर में जितना टेम्परेचर राइज अप किया, तो जब वो -196 पे पहुंचेगा तो उस पर नाइट्रोजन अलग हो जाएगी। जब वो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते -186 पे आया तो वहां पे ऑर्गन अलग हो जाएगा, यानी वो वेपराइज होगा, फिर कंडेंस होकर के उसको अलग कर लेंगे। उसी तरीके से जब टेम्परेचर बढ़ के -183 होगा तो वहां पे ऑक्सीजन को अलग किया जा सकता है। तो यहां पर के हम लोगों ने देखा कि अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को कैसे अलग कर दिया, और एयर के मिक्सचर को भी हम लोगों ने उसके कंपोनेंट्स में किस तरीके से अलग कर दिया। ये सारे के सारे प्रोसेस जो हैं वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेसेस हैं। इसी तरीके से पेट्रोलियम में भी होता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं, कई तरीके के हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। जब उनको किसी फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम में डाला जाता है तो उस फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम का एक टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, एक फिक्स टेम्परेचर होता है। जब उसमें वो पास करते हैं तो उस टेम्परेचर पे वो वेपोराइज होते हैं और कंडेंस होकर के उनको बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। ये सब क्लास 8 में आपने पढ़ा है, यहाँ पे अगर बताऊंगा तो थोड़ा और समय लगेगा। तो जैसे ही उस पेट्रोलियम को हमने पास किया तो सबसे नीचे हमको क्या मिलता है? मोबी ऑयल मिलते हैं, फिर उसके ऊपर डीजल मिलता है, फिर उसके ऊपर केरोसिन, फिर उसके ऊपर में पेट्रोल, और फिर उसके ऊपर में हमें पेट्रोलियम गैस मिलती है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां पे क्या होती जाएंगे? वो सारे के सारे जो गैसेज हैं और जो लिक्विड्स हैं, पेट्रोलियम के जो मिक्सचर्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो सारे के सारे अलग होते चले जाएंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर में भी जल्दी से बात कर लेते हैं, और वो है हमारा सेपरेटिंग फनेल का।
तो चलिए हम लोग सेपरेटिंग फनेल वाले टॉपिक, चलिए अगला जो है वो है हमारा सेपरेटिंग फनेल। जैसा आप यहाँ पे डायग्राम भी देख रहे हो, तो सेपरेटिंग फनेल और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोगों ने देखा था कि जो भी मिक्सचर होते हैं उनके अंदर में मौजूद जो कंपोनेंट होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। लेकिन जब भी हम लोग इसकी बात करते हैं, ये सेपरेटिंग फनेल की बात करते हैं, तो यहाँ पे सब्सटेंसेस की डेंसिटी को ध्यान में रखा जाता है। जैसे अगर हम लोगों के घर में तेल में पानी मिल गया या पानी में तेल गिर गया, तो उस पानी और तेल को कैसे अलग करेंगे वो सेपरेटिंग फनेल के थ्रू कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों जो सब्सटेंसेस हैं, तेल है और पानी है, ऑयल एंड वाटर, इनका जो डेंसिटी होता है वो अलग अलग होता है। तेल की जो डेंसिटी होती है इट इज लोअर देन द वाटर, वाटर की डेंसिटी से तेल की डेंसिटी कम होती है। सो वाई द ऑयल स्टार्ट फ्लोटिंग ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर, तो वाटर के सरफेस के ऊपर में ये ऑयल जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, उसके ऊपर में तैरने लगता है। अब ये सेपरेटिंग फनेल है, यहाँ पे आप देख रहे हो नॉब है। अब इस नॉब को धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, खोलेंगे। जैसे खोलेंगे तो इसमें से वाटर जो है वो रस आउट करके नीचे की तरफ ये बीकर में इकट्ठा होने लगेगा। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप, अब जैसे जैसे वाटर का लेवल कम होने लगेगा, ये नॉब को थोड़ा टाइट कर देंगे हम लोग, तो पानी धीरे धीरे गिरेगा और लास्टली पानी गिरेगा और धीरे धीरे ये ऑयल का लेयर भी क्या आता जाएगा, नीचे की तरफ आता जाएगा। तो अगर ये नॉब खुला रहेगा तो पानी तो गिरेगा, साथ में ये ऑयल भी गिर जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी हमें रखनी होगी कि ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को रिलीज करेंगे ताकि वो नीचे की तरफ जाए, और जैसे ही लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर निकले उसी तरीके से हम नॉब को एकदम टाइट कर दें, जिससे कोई भी ऑयल के पार्ट जो है वो नीचे की तरफ बीकर में ना आए। तो यहाँ पे डिफरेंट डेंसिटी की वजह से हम लोग इस दोनों तरीके के लिक्विड्स को आपस में क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो सेपरेटिंग फनेल का जो प्रिंसिपल होता है काम करने का, वो डिपेंड करता है उनकी डेंसिटी के ऊपर में, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस होता है वो कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर में डिपेंड करता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो गया, और आज का जो डिस्कशन है वो इसी चैप्टर के ऊपर में होगा। आगे इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास में क्वेश्चन होंगे वो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और रह गई नोट्स की बात तो मैं अरेंज कर रहा हूँ, उसको आप लोगों तक पहुँचाने का कोशिश करूँगा। टिल देन गुड बाय एंड एंजॉय द वीडियो।